किसान विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं नायब सिंह और आप देख रहे हैं एनएस मिक्सिंग। पंजाब के किसान 300 दिनों से ज़्यादा शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। दिल्ली कूच के चक्कर में 3 बार पुलिस से टकराव हो चुका है। एक युवा किसान की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद इस बार किसानों को हरियाणा के किसानों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो उन्हें 2020-2021 के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चलाए गए आंदोलन में मिला था। इसको लेकर हर कोई सोच रहा है कि आखिर इसकी वजह क्या है। पुलिस और प्रशासन के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत एक्टिव नजर आई। हरियाणा सरकार जितनी सख्ती शंभू बॉर्डर पर कर रही है, उतनी माइक्रो लेबिंग वर्किंग गांव स्तर पर भी कर रही है। वह किसी भी तरह से प्रदेश के आंदोलन को जीवित नहीं होने देना चाहती। बॉर्डर एरिया में एसपी और डीएसपी को भी फील्डों में उतारा गया है। पंजाब के किसानों के आंदोलन का सबसे बड़ा असर शंभू बॉर्डर और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर के इलाकों में देखना पड़ा। हरियाणा को इसकी इंटेलिजेंसी इनपुट मिल गई थी। इसके बाद हरियाणा के निचले दर्जे के कर्मचारियों की जगह बॉर्डर जिलों के एसपी और डीएसपी को फील्ड में उतारा। उन्होंने गांव-गांव ग्रामीणों और किसानों से मीटिंग करने को कहा, जहां वे उन्हें पंजाब के किसानों के आंदोलन से हरियाणा और खासकर बॉर्डर एरिया होने पर उन्हें होने वाले नुकसान को गिना रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि गांव में अब दूध, राशन वगैरह भी आंदोलन तक नहीं पहुंच रहा है। पुलिस ने पहले ही गश्त बढ़ाई, सख्ती की। पंजाब के किसानों का आंदोलन शुरू होते ही पुलिस ने गांवों में गश्त बढ़ा दी, हाईवेज पर नाके लगा दिए। बॉर्डर इलाकों के आसपास शराब की दुकानें उन्हें बंद कर दिया गया। खनौरी बॉर्डर पर तो 16 किलोमीटर इलाके में दुकानें बंद कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि लोगों ने बॉर्डर की तरफ जाना ही कम कर दिया। ऐसे में आंदोलनकारी किसानों से उनका तालमेल टूट गया। दिल्ली कूच के दौरान भी प्रशासन और पुलिस ने तुरंत सारा इलाका एक झटके में सील कर दिया। हरियाणा के नेताओं के भरोसे में नहीं लिया। इस मामले में तीसरी बड़ी वजह पंजाब के आंदोलन को चला रही किसान नेता जगजीत डल्लोवाला और स्वर्ण पंधेर हैं। असल में जब उन्होंने फरवरी महीने में आंदोलन शुरू किया तो हरियाणा के किसान नेताओं को भरोसे में नहीं लिया। यहाँ तक कि दिल्ली कूच को लेकर जब पिछली झड़प हुई तो इसके बावजूद भी हरियाणा के नेता साथ नहीं आए। भारतीय किसान यूनियन यानी चुडनी ग्रुप के प्रधान गुरनाम सिंह चडूनी उनकी पुष्टि करते हैं कि हम बिना बुलाए नहीं जाएंगे। कुछ गड़बड़ी हुई तो फिर आरोप हम पर ही लगेगा। हालांकि अभिमन्यु कोहाड़ जैसे किसान नेता आंदोलन के साथ खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 24 फसलों पर एमएसपी दे रही पंजाब के किसान संगठन फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग मानी गई तो इसका फायदा देश भर के किसानों को होगा। हालांकि हरियाणा सरकार लगातार कह रही है कि 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है। विधानसभा चुनाव के वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने यह मुद्दा उठाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने शासित प्रदेशों में फसलों पर एमएसपी क्यों नहीं दे रही। हरियाणा सरकार लगातार प्रभाव बना रही है कि जितनी एमएसपी हम दे रहे हैं, कोई भी अन्य राज्यों की सरकार एमएसपी नहीं दे रही। पंजाब के किसान 14 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे। ये हम आपको हरियाणा और पंजाब के कुछ नेताओं के विचार सुनवाएंगे। उनका आगे आंदोलन को लेकर क्या प्लान है। मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर हुई मीटिंग में फैसला लिया गया
इसके बाद किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसको हम आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले दिल्ली रवाना हुए सरदार मेजर सिंह के माथे पर रबड़ की गोली लगी थी। उन्हें पीजीआई रेफर किया जा रहा है। हमारे जो नेता ठीक होकर अस्पतालों से आए हैं, अभी ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर अपना विश्वास गंवा चुके हैं। वह पहले कहते थे पैदल जाएं, लेकिन अब कहते हैं कि वाहनों से जाएं। उन्होंने कहा कि दिल्ली कूच की कामना और जगजीत सिंह डल्लेवाल की तंदुरुस्ती के लिए कल अरदास दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। सभी लोगों से अपील है कि वह अपने अपने धार्मिक स्थानों में जाकर माथा टेकें। पंजाब और अन्य राज्यों के जो गायक हैं, धार्मिक नेता हैं, रागी हैं, उनसे विनती है कि जहां भी जिस भी प्रोग्राम करने के लिए वो जाते हैं, वहां किसान आंदोलन की बात जरूर किया करें, किसान की जय जरूर बोला करें। वहीं पैलेसों में जाने वाले सिंगर प्रोग्रामों में के शुरू में किसान मजदूर की बात कर लिया करें। यह भी हमारी सपोर्ट होगी, हमारा इससे हौसला बढ़ेगा। ये कहना है किसान नेताओं का। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तंदुरुस्ती के लिए आज पूरे देश में अरदास की जाएगी। आइए हम कुछ किसान नेताओं को आपको सुनवा देते हैं, क्या कहना है। आज मोर्चे को चलते हुए 303 दिन हो गए हैं और अमर अनशन को 15 दिन हो गए हैं। और जो हमारी ओर से कोशिश थी कि भारत के लोग ऐसा ना कहें कि किसान बातचीत का रास्ता नहीं चाहते हैं। जब भी हमें कोई हरियाणा प्रशासन हो या कोई और बातचीत के लिए आमंत्रित करता है, हमें उनकी मंशा का मालूम भी होता है, फिर भी हम बातचीत सुनने जाते हैं। इसलिए कि हमारे पक्ष का ये कहना है कि कोई ये ना कहे कि हम बातचीत से रास्ता नहीं निकालना चाहते। अब लगभग कल का समय निकल गया, आज 4 बज गए। सरकार की ओर से कोई भी बात है नहीं, कोई इस तरह का उनका संदेशा नहीं है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास आंदोलन का रास्ता खुला है। तो दोनों फोरमों ने जो निर्णय लिया है कि हम लोग जो अगला जत्था है वो 14 को रवाना करेंगे, 101 आदमी का। 14 दिसंबर को 101 किसान मजदूर का जत्था फिर दिल्ली कूच की ओर रवाना होगा मर्जी बुढ़ों का। और जो भी परिणाम पहले निकले हैं, जिस तरह से हमारे किसान घायल हुए हैं, आज जो खनौरी पर हो रहा, इस सब की जिम्मेवारी मोदी सरकार के ऊपर है। इसके लिए हमने क्या सोचा, एक तो आज सरदार मेजर सिंह अभी तरन तारण से है, उनके माथे पर रबड़ की गोली लगी थी, उनको पीजीआई रेफर करा जा रहा है।